नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी नागपंचमी पर आधारित है। दोस्तों, आज की कहानी जो पूरी श्रद्धा के साथ सुनता है उसका मायका हमेशा बना रहता है। इसीलिए इस कहानी को पूरी श्रद्धा के साथ और पूरा सुने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू का पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हुई। अब उसका पीहर तो था नहीं, इसीलिए उसने एक घेवर को चुराया और चुपचाप पानी भरने चली गई और वहीं पर ले गई। वहां जाकर उसने उस घेवर को पेड़ के नीचे रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर को खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर को लेने पहुंची तो उसे घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर को खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो मैं इसे बिना पीहर का नहीं रहने दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर यहाँ आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हम अपनी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे, और जब उसकी शादी हुई तब हम परदेश में पैसा कमाने के लिए गए हुए थे। वे लड़के बहुत सारे गहने, जेवर, मिठाइयाँ बहन, जेठानियाँ और उसकी सास के लिए लेकर गए थे। इससे सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल कुड़ रही थीं। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। बाबी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है। इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बावी में चली गई और वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत ही लाड प्यार और सुख से रखा। यहाँ पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ और वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब सारे नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम तो बहन को काटेंगे। उनकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा, इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो महारा नाग नागिनी, जियो महार खड़े आड्या वीर, वीर उठावे देख नीणो चीर, चीर तो फट जाओ पण वीर जीता रहवे। थोड़े दिनों के बाद बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर इतना ही विश्वास करती है तो तुझे 7वें कोटे की चाबी क्यों नहीं दे देती। उसने फिर माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा, आप तो मेरे पिता हैं, आप मुझे कैसे डस सकते हो? और बोली, जियो नाग नागनी, जियो वासुकी नाग, जीर्ण मेरी लड़ाया 9 करोड़ का हार। और नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने फिर अपने बेटों से कहा कि उसे उसके घर पहुँचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने और कपड़े दिए और उसकी ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से ले आया होता। सांपों ने यह सब सुन लिया। फिर माँ से जाकर कहा। तब माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ,
2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गईं, कहने लगीं, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने फिर ताना मारा, गेहूं बिखेरने का इतना ही शौक है तो नाना मामा के यहाँ से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने यह सब सुन लिया, फिर जाकर माँ से कहा। तब माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के गड़ाओ, 2 बोरी दाने चांदी के गड़ाओ और दे आओ। ताइयाँ और जल गईं, कहने लगीं, इसे ताने मत मारो, इसका तो धन बढ़ता है। छोटी जेठानी एक दिन लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप बैठा था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे डस लेगा तो मुसीबत ही मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। वह बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से उसे बिछुए दे दिए, जिन्हें पहनकर वह छमछम करती चली गई। जिठानियाँ देखकर और जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज तो सांप अवश्य ही काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर में क्या हाल चाल है, घर में सब ठीक तो हैं? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहरा दी। जिठानियाँ फिर से जल कुड़ गईं। जब उसका पति दुकान से आया तब उसको सिखा पढ़ा दिया कि तेरी बहू के तो सांप और बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप और बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने दे देते हैं? तब बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई और भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई और भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को यानी हमें नहीं बुलाते? कोने में छुपे हुए सांपों ने यह बात सुन ली। फिर जाकर उन्होंने अपनी माँ को बता दी। तब माँ ने उन सांपों से कहा, दोनों को बुला कर लाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को व बच्चे को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वालों को और नाग पंचमी की कहानी सुनने वालों को सबको मिले। जैसी अनपीहरी वो पहले रही थी, ऐसा किसी को भी ना रखे। जय नाग देवता की जय, भोलेनाथ की जय।